जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आपके बीच लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 के लिए गणित का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पूरे 20 नंबर का आता है दोस्तों। ग्राफ और तालिका डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसी में सीखेंगे और इसी में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के लिए दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ग्राफ को पढ़ें, उसके अंदर क्या डाटा दिया गया है, उसके बारे में क्या बात की गई है, उसे सबसे पहले हम समझेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि विगत वर्षों में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित निर्मित माने बनाना और बेचना और बेचे गए कंप्यूटर की संख्या दी गई लाखों में। ये हमें दोस्तों कंप्यूटर की संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ 0.5 लाख यानी कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। उसी प्रकार से उसने कंपनियां दी गई हैं PQRST, ये हमारी कंपनियां दी गई है 5। और एक चीज़ और बताई गई है, यदि उसने किसी स्केल पर गोले का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब वो संख्या है उस कंपनी के निर्मित निर्मित वस्तुओं का। वहीं दूसरी ओर यदि वो बात करता है बॉक्स की तो इसका मतलब क्या है, उसी स्केल पर बेचना, यानी कि उसने कितने कंप्यूटर बेचे या कुछ भी सामान बेचा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। सभी कंपनियों द्वारा मिलकर बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या, यानी कि PQRST ने जितने भी कंप्यूटर बेचे उनकी औसत संख्या और सभी कंपनियों द्वारा मिलकर बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या का अंतर क्या है, यानी कि सारी कंपनियों ने कितने कंप्यूटर बनाए उनका औसत, और कितनी सारी कंपनी ने मिलकर कितने कंप्यूटर बेचे उनका औसत क्या है, उसके बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले देखते हैं कितने कंप्यूटर बेचे कितने खरीदे। यदि दोस्तों हम बात करते हैं पी की, तो पी कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पी ने 3.5 लाख कंप्यूटर बनाए, 3.5 कंप्यूटर इतने कंप्यूटर बनाए उसने। बेचे कितने, ये देखो ये बेचे उसने मिडिल में 3 लाख से थोड़ा ऊपर, लेकिन 3.5 लाख से कम, यानी कि 3,25,000 कंप्यूटर उसने बेच दिए। तो कितने कंप्यूटर नहीं बेचे यदि हम बात करते हैं, ये अंतर क्या है, ये अंतर वही है कि कितने कंप्यूटर नहीं बेच पाए सारे मिलकर। तो यदि हम सेपरेट बात करते हैं कि पी ने कितने कंप्यूटर नहीं बेचे, दोस्तों पी ने 25,000 कंप्यूटर नहीं बेचे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कंपनी की क्यों की। देखिए क्यों ने क्या करा, 2.5 लाख कंप्यूटर बनाए और 1.5 लाख कंप्यूटर बेच दिए। देखिए 2.5 लाख बनाए और 1.5 लाख बेच दिए। नंबर क्यों, उसने 2.5 लाख कंप्यूटर बनाए जबकि उसने 1.5 लाख कंप्यूटर बेच दिए। कितने वो नहीं बेच पाया दोस्तों, वो 1 लाख कंप्यूटर नहीं बेच पाया। बढ़ते हैं आर की ओर। आर ने 4 लाख कंप्यूटर बनाए, 3.5 लाख कंप्यूटर बेच दिए। आर की बात करते हैं। आर ने दोस्तों, ये आर हमारा, ये 4 लाख बनाए उसने, 4 लाख कंप्यूटर बनाए जिसमें कि उसने 3.5 लाख कंप्यूटर बेचे। तो कितने नहीं बेच पाया वो दोस्तों, 50,000 कंप्यूटर वो नहीं बेच पाया। फिर चलते हैं एस कंपनी के पास, जिसमें कि उसने 4 लाख से कम यानी कि 3,75,000 कंप्यूटर बनाए और एस कंपनी ने ये 3.5 लाख कंप्यूटर बेच दिए। कितने नहीं बेच पाया वो दोस्तों, वो यहाँ पर 25,000 कंप्यूटर नहीं बेच पाया। बात करते हैं कंपनी टी की, जिसमें कि उसने 2,25,000, कंपनी टी ने 2,25,000 कंप्यूटर बनाए और 2 लाख कंप्यूटर उसने बेच दिए। कितने नहीं बेच पाया वो दोस्तों, वो नहीं बेच पाया 25,000 कंप्यूटर। अब उसने क्या कहा, अब हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। हमारा औसत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले औसत की बात करते हैं तो वो होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। यानी कि यदि हम इसमें पहले इन सबको जोड़ें, यानी कि ये क्या है, निर्मित कंप्यूटर, ये दोस्तों हैं हमारे निर्मित कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर बनाए कंपनी ने। ये दोस्तों बेचे गए कंप्यूटर, उसने कहा इन्हें सबको जोड़ो, फिर उन्हें 1 2 3 4 5 कंपनी भाग है उनसे भाग करो, फिर इन्हें जोड़ो, फिर 5 से भाग करो, ये बेचे गए कंप्यूटर का औसत आएगा, फिर उसे इसमें से घटा दो। लेकिन हम डायरेक्ट एक चीज़ कर सकते हैं कि इन्हीं जो हमारे नहीं बिके कंप्यूटर हैं इन्हीं को जोड़कर हम इन्हीं का औसत निकाल दें, तो वो यही अंतर ही आएगा। बस तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए
25 25 50 और 50 और 50 ही हो गया 1 लाख, 1,25,000। तो हम इधर रखेंगे 25,000, हमारा ये आ गया इधर, और 1 लाख पहुंच गया इधर, और एक और एक 2 लाख। तो 2,25,000 कंप्यूटर नहीं बिके, 2,25,000 कंप्यूटर नहीं बिके। हज अभी ना हम पूरे रूप में लिख लेते हैं। 25,000 का मतलब है ये 2,25,000, 2,25,000 कंप्यूटर नहीं बिके। कितनी कंपनी है? 5 कंपनी। तो दोस्तों 5 से भाग कर देंगे हम, बस देखते हैं हम क्या करते हैं। 5 चौक 20, 2 बचेगा, पान निम, 5 पंजे 25। तो दोस्तों ये 45 निमा 225, 0,0,0 यानी कि 45,000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी आर तथा कंपनी एस द्वारा मिलकर निर्मित कंप्यूटरों की संख्या का उनके द्वारा मिलकर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से अनुपात क्या है? यानी कि जब आर और कंपनी एस मिले तो दोस्तों उन्होंने कितने कंप्यूटर बनाए, और आर और एस जब मिले तो उन्होंने कितने कंप्यूटर दोस्तों बेच दिए। बस हमें इनका अनुपात निकालना है। सबसे पहले देखते हैं बनाए कितने कितने। कंपनी आर ने बनाए 4 लाख कंप्यूटर, जबकि कंपनी एस ने बनाए 3, 3.5 ये और 25 ये, 3,75,000 कंप्यूटर। जबकि बेचे कितने इन्होंने? आर ने बेचे 3.5 और एस ने भी बेचे 3.5। इसका मतलब इन्होंने बेचे 7 लाख कंप्यूटर, जबकि 7,75,000 कंप्यूटर इन्होंने बनाए और 7 लाख कंप्यूटर दोस्तों इन्होंने बेच दिए। पॉइंट से हम पॉइंट हटाएंगे और इसे भाग करेंगे हम 5 से। 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। और इधर दोस्तों हम भाग कर लेंगे इसे। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, फिर काटेंगे 5 से। 5 तिया 15, 5 एकम 5, अनुपाते 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कि कंपनी टी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या कंपनी आर द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि कंपनी टी जितने भी कंप्यूटर बनाती है, कंपनी आर के मुकाबले कितना प्रतिशत है? तो देखते हैं। सबसे पहले कंपनी टी कितना कंप्यूटर बना पा रही है। ये रहा कंपनी टी। दोस्तों कंपनी टी बनाने का मतलब गोल वाला ये, तो 2.5 लाख से कम बना रही है दोनों के बीच में, यानी कि 2,25,000 कंप्यूटर बना पा रही है, 2,25,000। जबकि बात करते हैं हम कंपनी आर की, दोस्तों ये बना रही है 4 लाख कंप्यूटर, जबकि ये बनाती है 4 लाख कंप्यूटर। 4 लाख और 0,000 इतना पॉइंट के देखते चलेंगे ना। तो वो कह रहा है कि दोनों मिलकर टी आर का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने की बात हो रही है, यानी कि टी की तुलना आर से हो रही है। तो जिसकी तुलना करते हैं उसे ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखेंगे, इंटू के 100 और परसेंट का चिन्ह हमारे लग जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब यह है कि 2.5 लाख कंप्यूटर, 4 लाख कंप्यूटर का कितना परसेंट है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 00 से दोस्तों 00 कटेगी, और ये इसे भाग करेगा 4 पंजे 20, और दोस्तों ये हो जाएगा 4 अट्ठे 6 चौक 24, और 24 एक बचेगा, यानी कि लगभग लगभग 4 दूनी 8 इतना परसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कि कंपनी क्यों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या उनके द्वारा, यानी कि क्यों द्वारा ही बनाए गए, यानी कि निर्मित कंप्यूटर की संख्या का कितना परसेंट है। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्यों ने कितने प्रतिशत कंप्यूटर बेच दिए। ये रहा कंप्यूटर क्यों कंपनी, इन्होंने बनाए दोस्तों 2.5 लाख कंप्यूटर। यदि प्लस की बात करते हैं, इन्होंने बनाए दोस्तों 2.5 लाख कंप्यूटर, बेचे कितने उन्होंने? 1.5 लाख कंप्यूटर, 1.5 लाख कंप्यूटर उन्होंने बेच दिए। ये दोस्तों बेचे, ये उन्होंने बनाए। तो इसका मतलब 1.5 लाख हमारा 2.5 लाख का कितना परसेंट होगा। वही क्या, यानी कि जिसकी तुलना कर रहे हो उसे ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना कर रहे हो उसे नीचे, इंटू का 100 और दशमलव का सॉरी परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये काट देगा 25 चौका 100, यानी कि 15 गुणा में 4 बराबर के 15 चौका 60%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 के लिए इन्होंने एक ग्राफ दिया गया है हमें, ये वाला ग्राफ, जिसके बेस पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के सवालों को हल करना है।
ग्राफ के अंदर डाटा देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। देखिए उन्होंने डाटा दिया है दिल्ली महानगर के पूरे एक सप्ताह तक के उच्चतम यानी कि जो सबसे ऊपर और न्यूनतम निम्नतम यानी कि जो सबसे नीचे टेम्परेचर रहा, तापमान रहा, उसका ग्राफ दिया गया। जैसे कि हम ये पढ़ते हैं, ये दिया है दोस्तों डिग्री में टेम्परेचर, जैसे कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। उसी तरफ ये दिन दिए गए जैसे कि, और यदि इस स्केल पर बात करता है ये गोले की, तो इसका मतलब ये है कि रविवार में निम्नतम टेम्परेचर था 5 डिग्री। यदि बात करता है दोस्तों इस स्केल पर बॉक्स की यानी कि इस चकोर की, तो इसका मतलब ये है कि सोमवार के अंदर जो सबसे उच्चतम टेम्परेचर रहा है दोस्तों वो था दोस्तों 15 डिग्री। तो बस हमें ये डाटा स्केल करना है और इसके ऊपर सवाल को हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान बराबर डिग्री गिरता है। गिरने का मतलब क्या है, इसमें यह दिया गया है कि गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और रविवार को देखते हुए माना इस प्रकार से, यानी कि यदि उच्चतम तापमान पहले के मुकाबले माना था 10, तो वो सोमवार को गिरकर हो गया दोस्तों 5। और दूसरी बात, यदि हम दूसरे डाटा की बात करते हैं तो न्यूनतम की बात करेंगे तो माना टेम्परेचर था उसका 8, तो दोस्तों वो गिरकर हो गया हमारा 3। तो यहाँ भी दोस्तों 5 डिग्री का अंतर आया और यहाँ भी। तो हमें ये स्केल देख के बताना है कि गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और रविवार में कौन सा टेम्परेचर काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम गुरुवार की बात करते हैं। गुरुवार में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा कितने से, एक दिन पहले टेम्परेचर था हमारा, ये देखिए बीच की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि 2.5 की बात, 17.5 से दोस्तों पहुंच गया हमारे 22.5 यानी कि 5 डिग्री बढ़ा। जबकि इधर क्या हुआ, जबकि बुध में था दोस्तों 2.5 डिग्री टेम्परेचर, और वो पहुंच गया हमारा कहाँ पर 5 पे, यानी कि सिर्फ 2.5 डिग्री बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा 5 डिग्री। तो गुरुवार तो दोस्तों नहीं होगा। शुक्र की बात करते हैं, शुक्र में क्या हुआ, देखिए शुक्र में यहाँ पर तो मेंटेन रहा जो हमारा निम्नतम टेम्परेचर, वो तो पिछले दिन के मुकाबले न्यूनतम रहा, लेकिन ये थोड़ा डाउन हुआ, ये भी नहीं होगा हमारा। सोमवार से बात करते हैं। देखिए सोमवार में क्या हुआ, निम्नतम टेम्परेचर जो सबसे कम टेम्परेचर रहा पिछले दिन के मुकाबले 7.5 डिग्री से घटकर आ गया 5 डिग्री, यानी कि 2.5 का अंतर आया। अब देखते हैं उच्चतम में क्या हुआ, 15.5 से घटकर दोस्तों टेम्परेचर था ये घटकर हो गया 15, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी 2.5 का अंतर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा, क्योंकि रविवार में भी ऐसा नहीं हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस दिन अधिकतम तापमान सबसे कम था, यानी कि वो कह रहा है अब हमें ये नहीं देखता न्यूनतम तापमान का स्केल, बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अधिकतम यानी कि उच्चतम वाला तापमान सबसे कम रहा, यानी कि ये सबसे अधिकतम तापमान है, इसमें तुलना करके बताना कौन से दिन का सबसे कम रहा। तो किसका स्केल सबसे वरना डाउन दिख रहा है, मंगल का, देखो ये रहा, जबकि ये है 12.5 डिग्री टेम्परेचर था अधिकतम में। जो सबसे कम टेम्परेचर रहा दोस्तों वो रहा हमारा 12.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस दिन न्यूनतम तापमान सर्वाधिक रहा। अब हम उच्चतम तापमान यानी कि इस बॉक्स वाले स्केल को ना देखते हुए इस वाले स्केल को चेक करेंगे, न्यूनतम वाले को। और इसमें सबसे अधिकतम कौन सा रहा, देखिए इसमें सबसे अधिकतम रहा शनिवार वाला, ये रहा, ये सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर, शनिवार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस दिन तापमान का प्रसार सर्वाधिक विस्तृत रहा। सर्वाधिक विस्तृत से मतलब ये है कि जब सुबह उठे तो 5 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन अगले दिन होते 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 हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री पहुंच गया, जबकि और दिन के मुकाबले माना 8 डिग्री टेम्परेचर था तो वो 15 हुआ, तो मात्र 7 का अंतर आया। तो लेकिन यहाँ दोस्तों आया हमारा 15 का अंतर। और इसी चीज़ को हमें देखते हुए बताना है कि कौन से दिन में टेम्परेचर सबसे अधिक फ्लक्चुएट हुआ। देखिए यहाँ भी सिर्फ हमारा कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है। यहाँ हम देखते हैं कितने का अंतर दोस्तों हमारा 10, और यहाँ दे दोस्तों ये अंतर हो जाएगा हमारा 12.5 का, जबकि यहाँ अंतर हमारा बहुत है, 15 और 2.5 17.5 का अंतर, यानी कि कौन से दिन, गुरुवार के दिन सबसे ज़्यादा अंतर रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस दिन का तापमान का अंतर सबसे कम रहा। सबसे तापमान का अंतर कम से क्या मतलब है, यानी कि बस की बात करते हैं, यानी कि 10 डिग्री था, बस
क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़कर 15 हो गया, जबकि और दिन के मुकाबले 10 से पहुंच गया 18, 10 से पहुंच गया 17, या दोस्तों 10 से पहुंच जाएगा 20। तो हमें ये वाला दिन देखना है कि किस में बस थोड़ा सा ही बढ़ा, यानी कि किसके बीच का अंतर सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पर अंतर की बात करते हैं हम, यदि हम यहाँ पर भी 10 का, ये भी 10 का, ये ज़्यादा हो गया और भी। ये हमें एक दिन दिख रहा है शनिवार, जिसमें कि 10 से लेकर और ये 17.5 तक गया, यानी कि सिर्फ 7.5 डिग्री का इसमें अंतर आया इन दोनों के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 और 13 के लिए अलग ग्राफ दिया गया है। दोस्तों हमें ये ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर ये हमें बिक्री दिखाई गई है यहाँ पर, कि बिक्री वृद्धि यानी कि टेलीविज़न सेटों की वर्ष दर, ये हमें वर्ष दिए गए हैं, हुई बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत, यानी कि जैसे कि ये सन 2002 की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और, यदि हम इस बॉक्स के हल्के कलर की बात करते हैं, ये तो है दोस्तों रंगीन टीवी। यदि बॉक्स के डार्क कलर की बात करते हैं तो दोस्तों श्वेत शाम, यानी कि ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात कर रहे हैं। उल्टा दे दिया, देखिए कलर वाला ब्लैक और हल्के कलर वाला दोस्तों कलर टीवी। इसका मतलब क्या है, कैसा परसेंट बढ़ा? इसका मतलब ये है कि माना 100 टीवी थे, 100 टीवी बिक रहे तो सन 2002 में 15% बढ़ गया, यानी कि 15 टीवी बिके। ये कलर की बात हुई। हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी की। 27% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माना हमारे पास पिछले साल 100 टीवी बिके तो अब क्या 27 टीवी बढ़ गई है। बस हमें इसी बेस को रखेंगे और सवालों को हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 10। यदि वर्ष 2000 में बिकने वाले टीवी सेटों की संख्या 14,000 थी, अब उसने खुद दिया, वो कह रहा यदि 2004 में, माना 2004 में हमारे पास 14,000 टीवी थे, तो 2015 में बिकने वाले टीवी, रंगीन टीवी का मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला, की संख्या कितनी थी? अब दोस्तों सन 2004 में आते हैं। उसने क्या कहा कि पिछले साल के मुकाबले सन 2004 में, अच्छा बिक्री दोस्तों देखनी है हमें सन 2005 में कितनी बढ़ी। देखिए सन 2005 में पिछले वर्ष के मुकाबले 20% टीवी अधिक बिके, 20% टीवी अलग बिके। जबकि उसने कहा कि सन 2014 में हमारे पास 1,40,000 टीवी थे। 1,00,000 दोस्तों 40,000 टीवी, ये हमारा हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000 टीवी थे, इसका 20% बढ़ गया तो कितने टीवी बिकेंगे? देखते हैं। 1,00,000 इसका निकाल दो 20% का, 20%, ये हमारा डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगी, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो बची, 14 दूनी 28, यानी कि 2,80,000 टीवी हमारे बढ़ के बिकेंगे 2004 के मुकाबले में 2005 में। 2004 में थे हमारे पास कितने? 1,40,000। कितने बढ़ गए हमारे दोस्तों? ये हमारे बढ़े 28,000 टीवी हमारे बढ़ गए। 28,000 टीवी हमारे 2005 में बढ़ गए, प्लस होकर बिके। तो 2005 में कितने बिकेंगे? 0 0 0 और ये 8 6 1, यानी कि दोस्तों 1,68,000 टीवी हम बेच पाएंगे 2005 में। ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वर्षों के दौरान, ये वर्ष दिए गए हैं, श्वेत शाम टीवी यानी कि ब्लैक एंड वाइट वाले की बिक्री में औसत रूप से लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि, जैसे कि 2002 में 22% टीवी बढ़े बिके होंगे एक्स्ट्रा पिछले साल के मुकाबले। 2003 में पिछले साल के मुकाबले 15% टीवी अधिक बिके। तो हम दोस्तों हम देखते हैं कि 2002, 2003, 2004 और जी 2005, माना हमारे 2001 में, यदि हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे 2001 में 100 टीवी बिक रहे थे, तो अब के 100 पे 27% बैठेगा दोस्तों 27, यानी कि हमारे 2002 में 27 टीवी एक्स्ट्रा बिके होंगे। बात करते हैं 2003 की, माना 2002 में फिर से हमारे 100 टीवी बिके, तो अब के कितने टीवी एक्स्ट्रा बिकेंगे? 15 टीवी एक्स्ट्रा। उसी प्रकार से 2004 में बिकेंगे 18 टीवी एक्स्ट्रा और 2005 में बिकेंगे हमारे दोस्तों 22 टीवी एक्स्ट्रा। जोड़ते हैं हम इन्हें, यदि बात करते हैं इसी पे, तो कितने टीवी एक्स्ट्रा बिकेंगे? 8 और 2 10, 10 5 15 और 2 22, 22 का दोस्तों 2 बचेंगे, ये हो गया हमारा 2 2 2 4 2 6
और 7 8 यानी कि 82 टीवी एक्स्ट्रा। यदि बात करते हैं हम इसके मुकाबले कितने कितने सालों में दोस्तों, 4 सालों में, ये हमारा औसत निकल जाएगा। औसत का मतलब क्या, कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या। तो हमारे इनका कुल योग आया, जो हमारे मानव वृद्धि टीवी थे हमारे, इतना कुल वृद्धि टीवी, कुल वृद्धि टीवी दोस्तों हमारे कितना है, ये 82। संख्या है हमारी 4, तो 4 तक भाग करेंगे तो दोस्तों ये कितना बाद जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 और जी 0, और उसके बाद में पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगी, 4 पंजे 20, यानी कि 20.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि 2003 और 2004 में बिके सुबह शाम टीवी सेटों की संख्या में 3000 का अंतर था, यानी कि 3000 टीवियों का अंतर था, तो 2000 में कितने टीवी बिके। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2003 में बिके कितने। माना हमारा 2002 में 100 टीवी बिके, तो 100 पे 15% एक्स्ट्रा बिके, तो दोस्तों 2003 में हमारे बिके होंगे 115 टीवी। जबकि 2004 में 18% टीवी की बिक्री बढ़ गई, यानी कि इतने टीवी पर 18% की बढ़ गई। तो देखते हैं कि 115 का 18% दोस्तों कितना होगा हमारा, इनकी गुणा करते हैं हम, तो 115 बटे 18, 18 पंजे 90, 9 बचेगा, 18 का 18, 18 27, फिर से 2 बचा, 18 का 18 तो 20, बटे में भाग करेंगे दोस्तों हम 100, 0 से 0 कटेगी, 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 20.7 टीवी एक्स्ट्रा बिके 115 के मुकाबले में। तो 115 में जोड़ देंगे हम इसे, 115 में जोड़ देंगे तो यह जाएगा हमारा 7.532, यानी कि 1, कि 2003 में हमारे इतने टीवी बिके, तो दोस्तों हमारे 18% एक्स्ट्रा पे बिकेंगे 2004 में। दोस्तों हमारे पास जो टीवी बिकेंगे वो बिकेंगे हमारे 135.60 टीवी एक्स्ट्रा। तो हमारी कितने का अंतर आकर जो ज़्यादा घटेगा, देखिए 135.7 इतने टीवी बिके हमारे 2004 में, जबकि 2003 में बिके हमारे इतने टीवी 7 0 और 2, यानी कि जो हमारे इन टीवी के मुकाबले में जो अंतर आया वो आया हमारा 20.7 अनुपात। इतने टीवी हमारे हिसाब से कम बिके, यानी कि इनका अंतर, यानी कि 2003 में इतने टीवी कम बिके। तो यह हम कह सकते हैं कि 2003 की बिक्री में और 2004 की बिक्री में 20.7 का अंतर है, और सवाल के हिसाब से कह रहा है 3000 का अंतर है, ये हमारा 3000 का अंतर है। तो 2004 में कितने बिके, यानी कि 20.7 का मतलब यदि इतना है तो इतने का मान बताओ। तो हमारा 1 पर से 1 का मान कितना आएगा, 3000 बटे में 20.7, तो 135.7 बराबर 3000 बटे में 20.7 गुणे में कितना, 135.7, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। दोस्तों जब हम इससे से भाग करेंगे तो लगभग लगभग ये इसका कितना गुना होगा, देखिए यदि ये होता 1300 और ये होता 200 यहाँ पर, तो हम इसमें कितने भाग करते, 6 की गुणा करते थे, 6 दूनी 12। तो इसका मतलब लगभग लगभग अगर हम इसमें 7 की गुणा तो होगी नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 जाएगा, तो 2076, तो 7 छिंग 42 और 6 दूनी 12, तो यानी कि लगभग लगभग में ये इससे 6 प्लस में कट जाएगा, 6 पॉइंट कुछ में प्लस में कटेगा, और इसकी इसमें जब गुणा होगी तो 6 थी 18। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि थोड़ा कम आएगा इससे, 18 नहीं, 6 थी 18 और पॉइंट इतना एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब जो भी उत्तर आ रहा 1800 तो एक्स्ट्रा ही होगा। और हमें दोस्तों हमारा ये उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19667 पॉइंट कुछ इतने टीवी बिकेंगे। तो दोस्तों हमारे कितने संख्या बिकी, 19667 टीवी बिकेंगे यदि इनके बीच का अंतर 3000 का होगा इनकी बिक्री में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रंगीन टीवी सेटों की बिक्री में निम्न में से किस वर्ष अधिकतम कमी आई। अधिकतम कमी का मतलब रंगीन की बात कर रहा है, यानी कि इस हल्के वाले बॉक्स की अधिकतम कमी का मतलब कैसा है, यानी कि पिछले माना 2002 में बिके थे 15 टीवी एक्स्ट्रा पिछले के मुकाबले, जबकि 2003 में बिके 35 टीवी एक्स्ट्रा पिछले के मुकाबले।
2004 में बिके 33 टीवी एक्स्ट्रा, पिछले के मुकाबले बढ़ गई। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी कितनी बड़ी 33, बस एकमात्र सिर्फ ये था हमारा जो कि 15% बढ़ा, जबकि यहाँ भी 50%, 33% और 22% बढ़ा। सिर्फ 2002 में हमारा 15% बढ़ा। तो 2002 हमारा इसका सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर बन जाएगा।